आज हम लोग देखेंगे कुछ चीज जो डिविजिबिलिटी में छूटा हुआ था। जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 525 125 625 या फिर 6 का डिविजिबिलिटी 72 का डिविजिबिलिटी 88 99 इस टाइप का मिसलेनियस टाइप का चीज जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, एसएससी एंड रेलवेज एक्सेट्रा में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 525 125 625। जैसे हम लोग दो का पहले पढ़े थे, थोड़ा दो का डिविजिबिलिटी हम लोग रिमाइंड कराए थे आपको। दो का जैसे हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़े थे, दो कि कोई अगर नंबर्स का, किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट जो है, लास्ट का वन डिजिट अगर जो है दो से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा संख्या जो है दो से डिवाइड होता था। सेम केस में सेम कोई संख्या का लास्ट का दो डिजिट जो है अगर फोर से डिविजिबल है, तो वो संख्या जो है, पूरी की पूरी संख्या जो है चार से डिविजिबल था। एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। एक नंबर है 24632। इसका दो का डिविजिबिलिटी चेक करना है कि ये संख्या जो है दो से डिविजिबल है कि नहीं। तो दो संख्या दो से डिविजिबल है कि नहीं, तो इस लास्ट का जो यूनिट डिजिट जो है दो से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर लास्ट का यूनिट डिजिट 0 2 6 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर वही लास्ट का यूनिट डिजिट यहाँ पे दो है, तो दो से डिविजिबल है, यानी कि पूरा के पूरा संख्या दो से कटेगा। चार के केस में क्या था, चार को हम लोग को दो, इसको क्या लिख सकते हैं, दो का पावर दो लिख सकते हैं। तो पावर में जो दो है, जो दो होता है उसी को देखते हैं। पावर में यहाँ पे दो है, लास्ट का दो डिजिट चेक करेंगे। लास्ट का दो डिजिट अगर डिविजिबल है चार से, तो पूरा का पूरा संख्या जो है डिविजिबल होगा फोर से। एट के केस में क्या था, इसको लिख सकते हैं टू टू द पावर थ्री, दो का पावर तीन लिख सकते हैं। और इसके केस में क्या है कि सिर्फ लास्ट का तीन डिजिट चेक करेंगे कि एट से डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल है तो पूरा का पूरा संख्या जो है एट से डिविजिबल होगा। ये तो दो का नियम था, दो से, दो का, चार का, आठ का चेक करने का। इसी टाइप का है पांच का भी। पांच का क्या है, अगर कोई संख्या है, कोई नंबर्स है, पांच के केस में क्यों बोल रहा हूँ, पांच को केस में, पांच को क्या लिख सकते हैं, पांच का पावर वन। कोई नंबर्स है 1250, यूनिट डिजिट अगर जो, यूनिट डिजिट नंबर्स का डिजिट जो है जीरो या फाइव हो, जीरो या फाइव हो तो पांच से डिविजिबल है। जीरो या पांच रहेगा तो पांच से डिविजिबल होगा। 25 के केस में क्या होगा, 25 के केस में क्या होगा, 25 के केस में होगा, 25 के केस में होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, पांच का पावर दो। तो लास्ट का जो दो दो नंबर जो है, दो डिजिट जो है, अगर वो 25 से डिविजिबल है, 25 से कटता है, तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 25 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट का दो डिजिट क्या है, 50 है, 25 से डिविजिबल है, 25 से कटता है, यानी कि 1250 जो है पूरा का पूरा जो है 25 से कटेगा। 125 के केस में क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर थ्री। तो लास्ट का थ्री डिजिट अगर 125 से डिविजिबल है, 125 है, अगर लास्ट का तीन डिजिट जो है, तीन डिजिट जो लास्ट का तीन डिजिट 125 से डिविजिबल है, 125 से अगर कट जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या जो है 125 से डिविजिबल होगा। जैसे मेरे पास संख्या है 4250, लास्ट का दो 250 है, 3750, लास्ट का तीन डिजिट को चेक करेंगे 125 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो पूरा का पूरा संख्या जो है 125 से डिविजिबल होगा। सेम केस 625 के लिए है। 625 के लिए क्या है, 625 के लिए भी सेम है। 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
625 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4। कोई संख्या है 41250, तो पावर 4 है, तो लास्ट का 4 डिजिट इसका चेक करेंगे 1250। 12 लास्ट का 4 डिजिट 1250 अगर 625 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या जो है 625 से डिविजिबल होगा। ये हो गया नियम 5 से डिविजिबिलिटी का। 6 के केस में क्या है, 6 के केस में है कोई संख्या 6 से कब डिविजिबल होगा, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो कोई संख्या 6 से डिविजिबल होने के लिए 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मेरे पास संख्या है 6 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, तो वही पहले चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम था कि दो ऐड करेंगे सम, एक एक डिजिट का जो सम जो हो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 9 6 15, 15 3 से डिविजिबल है। और क्या था 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या यूनिट डिजिट 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए, या फिर 2 का पावर 1 लिखते हैं, यूनिट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दोनों केस सेटिस्फाइड हो जा रहा है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 6 से। 12 के केस में क्या होगा, 12 के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, 12 के केस में इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 2 टू दावर 3 लिख सकते हैं। तो यानी कि कोई संख्या है 496 है, मान लिया 496 है, इसको चेक करना है 12 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो लास्ट ये जो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। तो पहले 4 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम था, लास्ट का जो 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 96 है, 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है 96। एक केस तो सेटिस्फाइड हो गया, दूसरा केस 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से है 9 9 6 15 4 19, 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि संख्या 12 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों के सेटिस्फाइड होना चाहिए। सेम केस 72 के लिए होगा। 72 को क्या लिख सकते हैं 8 9 72 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर ई स्क्वायर 3 के पावर लिख सकते हैं। तो कोई नंबर को चेक कैसे करेंगे, 72 के लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अगर कोई बोलेगा 72 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 9, इसको 2 टू द पावर 3 लिख देंगे, इसको 9 ही छोड़ देंगे, 9 है। तो कोई संख्या है जैसे कि ये संख्या जो है 72 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, तो 2 टू द पावर 3 लिखे हैं, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट पहले 8 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 72 8 से डिविजिबल होगा, एक केस तो सेटिस्फाइड हो गया। 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी क्या नियम था कि ऐड जो है सब नंबर डिजिट का ऐड करेंगे तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए जो सम आएगा। एक ये था, एक वो जो था कि हम लोग 9 के में बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई संख्या जो है 2 3 4 2 3 4 है। तो ये संख्या जो है पूरा संख्या जो है 9 से डिविजिबल लगी नहीं, तो इसको हम लोग 9 के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक नियम है 4 2 6, एक एक को जोड़ेंगे 4 2 6 3 9, 4 2 6 3 9 18 आ रहा है, यानी कि डिविजिबल है पूरा का पूरा 9 से। लेकिन एक और तरीके हम लोग जो पढ़े थे पहले पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, 3 2 5 4 9, तो इसको फिर आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, संख्या जो है 9 से तो डिविजिबल होगा, इसको भी 9 4 3 7 2 9, यानी कि पूरा का पूरा संख्या 9 से डिविजिबल होगा। 9 9 9 में हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो 7 7 प्लस 2 9, 4 4 8 1 9, यानी कि 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, तो 9 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, सो फैक्टराइज कर लेंगे ऐसा टर्म में कि 2 का कोई पावर का टर्म में हो जाए, और इधर जो है कुछ ऐसा चीज यहाँ पे आ जाए जो कि हम लोग 0 से 9 के बीच में पढ़े हुए हैं, और दोनों टर्म दोनों चीज जो है सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी जो है डिविजिबल होगा। 72 88 एक है, 88 या 19 कोई भी, उसके केस में क्या होगा, क्या है, क्या बच गया हमारे लोगों के पास 88 है। 88 के केस में क्या होगा 88
88 देख लेते हैं, 99 देख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 11, इसको 2 टू द पावर 3 11, इसको 9 टू द पावर 11 लिख सकते हैं, 9 इंटू 11। यानी कि कोई नंबर रहेगा तो लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होगा। और 11 का क्या नियम था, 11 का नियम था कि ऑल्टरनेट करके सबको ऐड करते हैं। पिछले वीडियो में देखे थे, ऑल्टरनेट करके ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो डिविजिबल होगा 11 से। तो दोनों चीज सेटिस्फाई होना चाहिए तभी होगा। 9 के केस में भी वही करेंगे, 11 का और 9 का दोनों का रूल्स जो हम लोग पढ़े हुए हैं दोनों को उसमें अप्लाई करेंगे। अगर अब दोनों सेटिस्फाई कर जाता है तभी जो है वो डिविजिबल होगा 99 से।